मॉर्गेज एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी होती है जो बारोवर लेंडर को देता है फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो डेट लेंडर ने दिया है उसको सिक्योर किया जाए। सेक्शन 58A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का डिफाइन करता है कि मॉर्गेज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। इसका पर्पस होता है कि सिक्योर करना वो पेमेंट ऑफ मनी जो एडवांस्ड या बी एडवांस्ड बाय द वे ऑफ लोन, एग्जिस्टिंग डेट या फ्यूचर डेट या कोई भी परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट जिसकी वजह से एक पिक्यूनरी लायबिलिटी अराइज हो जाती है। मॉर्गेज में जो ट्रांसफरर होता है उसको हम मॉर्गेजर कहते हैं एंड ट्रांसफरी को हम मॉर्गेजी कहते हैं। दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो कोई भी मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। और मॉर्गेज में जो प्रिंसिपल मनी होती है जिसको सिक्योर किया जाता है उसको हम मॉर्गेज मनी कहते हैं और जिस डीड के थ्रू ये इफेक्ट में आता है उसको हम मॉर्गेज डीड कहते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मॉर्गेज अगर देखें, पहले इसमें दो पार्टीज होती है, एक होता है मॉर्गेजर, दूसरा होता है मॉर्गेजी। और इसमें हम ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट करते हैं एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में जिसका पर्पस होता है सिक्योर करना पेमेंट ऑफ मनी। इसके बाद हमारे पास आता है काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। मॉर्गेज 6 काइंड्स का होता है बेस्ड ऑन देयर नेचर ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज में हम मॉर्गेज प्रॉपर्टी की पोजेशन को डिलीवर नहीं करते हैं। यहाँ पर मॉर्गेजर खुद को बाइंड करता है कि मैं आपको मॉर्गेज मनी पे करूंगा, या वो एक्सप्रेसली कहता है या वो इम्प्लाइडली ये कहता है कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ आपको पे करने में तो उसके बाद मॉर्गेजी के पास राइट होता है कि वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को या तो सोल्ड कर सकता है या प्रोसीड ऑफ सेल वो अप्लाई कर सकता है जैसे नेसेसरी होगा पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी के लिए। दूसरा हमारे पास है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में मॉर्गेजर ऑस्टेंसेबल सेल करता है एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी का। इसमें पहली कंडीशन ये है कि पहले डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट होना चाहिए कि मॉर्गेजर मॉर्गेजी को सर्टेन डेट तक कोई भी पैसे वापस नहीं दे रहा है। अगर उसने आप पैसे वापस नहीं दिए तो सेल एब्सोल्यूट बन जाएगी। अगर उसने पेमेंट कर दी तो उस वक्त वो सेल वाइड बन जाएगी। जब मॉर्गेजी अपने डेट को रिसीव करेगा तो उसको मॉर्गेजर को प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफर करनी पड़ेगी। इसको हम मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मॉर्गेज हमारे पास होता है यूजोफ्रैक्चरी मॉर्गेज। इसमें मॉर्गेजर प्रॉपर्टी की पोजीशन देता है मॉर्गेजी को और उसे कहता है कि आप इसे तब तक रख सकते हो जब तक आपका लोन रीपे नहीं हो जाता है। उसके बाद मॉर्गेजी रेंट कलेक्ट कर सकता है, प्रॉफिट्स कलेक्ट कर सकता है इस प्रॉपर्टी से जिसकी वजह से उसको अपना लोन रीपे हो जाएगा। यूजोफ्रैक्चरी मॉर्गेज में कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है। इसके बाद हमारे पास है इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज में मॉर्गेजर अपने आप को बाइंड करता है कि मैं रीपे करूंगा मॉर्गेज मनी को ऑन ए सर्टेन डेट एंड वो ट्रांसफर करता है मॉर्गेज प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली मॉर्गेजी को। एब्सोल्युटली का मतलब होता है एक तो पोजीशन देता है, दूसरा वो प्रॉपर्टी का टाइटल भी उसे देता है। लेकिन इसमें ये कंडीशन होती है कि आपको रिट्रांसफर करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी जब आप अपने मॉर्गेज मनी को रिसीव करोगे। इसके बाद हमारे पास है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। ये कहता है कि जो भी पर्सन फॉलोइंग टाउन्स में जैसे कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में रहता है या किसी भी टाउन जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने बाय ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन थ्रू स्पेसिफाई किया है, उसके बाद या तो मॉर्गेजर खुद या उसका एथोराइज्ड एजेंट डॉक्यूमेंट लाएगा टाइटल किसके इमूवेबल प्रॉपर्टी के, जिसकी वजह से जो पेमेंट मॉर्गेजी ने दिया है उसको सिक्योर किया जाए, उसको हम मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड कहेंगे। एंड इसके बाद हमारे पास है एनोमलस मॉर्गेज। एनोमलस मॉर्गेज वो मॉर्गेज होता है, ना तो ये सिंपल मॉर्गेज होता है, ना मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल होता है, ना यूजोफ्रैक्चरी मॉर्गेज होता है, ना इंग्लिश मॉर्गेज होता है, ना ही ये मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड होता है। इस मॉर्गेज में मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेजी को सेल करता है, लेकिन इसमें यह कंडीशन होती है कि अगर मैं आपको रीपे नहीं कर पाऊंगा आपका लोन तो उसके बाद ही सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। इसमें मॉर्गेज के भी एलिमेंट्स हैं, इसमें सेल के भी एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हमारे पास आता है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी। सबसे पहले हम राइट्स ऑफ मॉर्गेजर देखेंगे। सबसे पहले इसके पास राइट होता है राइट ऑफ रिडेम्पशन का। इसका मतलब जब मॉर्गेजर मॉर्गेज मनी को पे करेगा मॉर्गेजी को तो उसके बाद जो उसने मॉर्गेज प्रॉपर्टी मॉर्गेजी के पास रखी उसको वो वापस ले सकता है। दूसरा राइट इसके पास होता है राइट ऑफ इंस्पेक्शन का एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का। मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी वक्त इंस्पेक्ट कर सकता है। वो मॉर्गेजी को बोल सकता है कि आप डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करें ताकि मैं उनको चेक करूंगा कौन से डॉक्यूमेंट्स जो मॉर्गेजी के कस्टडी में है। एंड थर्ड इसके पास राइट है या तो वो प्रॉपर्टी को सेपरेटली रिडीम कर सकता है या साइमल्टेनियसली रिडीम कर सकता है। इसका मतलब अगर मॉर्गेज एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज का बनाए तो उस वक्त मॉर्गेजर के पास राइट होता है कि या तो वो एक एक करके अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करे या वो सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ ही रिडीम कर सकता है।
इसके बाद हमारे पास आता है लाइबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर। पहला इसमें है कोवेनेंट फॉर टाइटल, मतलब जो प्रॉपर्टी मॉर्गेजी के पास है वो मॉर्गेजर की होनी चाहिए, वो किसी थर्ड पर्सन की नहीं होनी चाहिए। सेकंड इसमें है कोवेनेंट फॉर द डिफेंस ऑफ द टाइटल, मतलब जो प्रॉपर्टी मॉर्गेजी के पास है उस वक्त मॉर्गेजियर की ड्यूटी है कि वो इस टाइटल को डिफेंड करे अगर कोई भी पर्सन ये कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। एंड थर्ड कोवेनेंट फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट, इसका मतलब अगर जो भी मॉर्गेज की प्रॉपर्टी है अगर वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है तो उस वक्त मॉर्गेजर की ये ड्यूटी है कि वो उसका रेंट पे करे। के बाद हमारे पास राइट्स ऑफ मॉर्गेजी है, उसके पास पहले फोरक्लोजर का राइट होता है। फोरक्लोजर का मतलब है कि राइट ऑफ रिडम्पशन अब खत्म हो गया। मॉर्गेज के ट्रांजैक्शन में मॉर्गेजर का इंटरेस्ट होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले और मॉर्गेजी का ये इंटरेस्ट होता है कि जो उसने लोन दिया है उसको वो वापस रिकवर करे। मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी को रिसीव करने के लिए राइट ऑफ रिडम्पशन यूज करता है और मॉर्गेजी अपने डेट को रिसीव करने के लिए राइट ऑफ फोरक्लोजर यूज करता है। मॉर्गेजी के पास दूसरा राइट है कि वो मॉर्गेज मनी के लिए स्यू कर सकता है जब मॉर्गेजर ने अपने आप को पर्सनली बाइंड किया या जो सिक्योरिटी है वो डिस्ट्रॉय हो गई या इनसफिशिएंट है। जैसे कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू 8 लाख रुपीस है और जो मॉर्गेज है उसने 10 लाख रुपीस का लोन दिया है, जो 2 लाख रुपीस है उनको रिसीव करने के लिए मॉर्गेजी मॉर्गेजर को स्यू कर सकता है, या मॉर्गेजर को डिप्राइव किया गया है सिक्योरिटी से, या मॉर्गेजर ने पोजेशन ही प्रॉपर्टी की नहीं दी है। मॉर्गेजी के पास राइट टू सेल होता है, इसका मतलब मॉर्गेजी के पास राइट होता है कि वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेच सकता है मॉर्गेज मनी रिसीव करने के लिए। ये तभी एक्सरसाइज किया जाता है जब मॉर्गेजर ने डिफॉल्ट इन पेमेंट किया होगा, और इस एक्सरसाइज को विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट तभी एक्सरसाइज किया जाएगा जब मॉर्गेज इंग्लिश मॉर्गेज हो एंड मॉर्गेजर ना तो हिंदू होने चाहिए, ना मुस्लिम होने चाहिए, ना बुद्धिस्ट होने चाहिए, ना किसी भी अदर रेस से बिलोंग करने चाहिए जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, या जो कॉन्ट्रैक्ट मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी के बीच में है उसमें क्लियरली ये लिखा होगा कि जो आप राइट एक्सरसाइज करेंगे वो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो दोनों राइट से इसको आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब मॉर्गेज प्रॉपर्टी या तो कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, कोयम्बटूर, कोचिन या दिल्ली में सिचुएटेड होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास है लाइबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजी। पहले तो उसको प्रॉपर्टी को मैनेज करना पड़ेगा, रीजनेबल केयर रखना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी को। सेकंड, उसको रेंट्स एंड प्रॉपर्टीज कलेक्ट करने पड़ेंगे जब वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी मॉर्गेजी की पोजीशन में होगी। और थर्ड, उसको कोई भी डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को नहीं करना है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा। एंड जब वो अपने लोन को रिसीव करेगा उसके बाद मॉर्गेजी को मॉर्गेज प्रॉपर्टी की पोजीशन मॉर्गेजर को देनी पड़ेगी। आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।